हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 7 क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन का। इससे पहले 6 पार्ट आप लोग को अपने चैनल पे मैंने सेंड कर दिया, आप लोगों ने देख भी लिए अच्छे से। जो भी क्वेश्चन उसका समझ में ना आया मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है बेटा, अब पार्ट 7 दे रहा हूँ। इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आए हुए क्वेश्चन है, उनको भी मैं सॉल्व करूंगा। बहुत ईजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर किसी कारणवश आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको करना ये है कि घर पे जाके इसको धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को देखना है और समझ में सब आ जाएगा। ठीक है बेटा, आओ पहले 1 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 10 क्वेश्चन होंगे इसमें भी। एक समपंचभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। समपंचभुज जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, कितना 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो समपंचभुज मतलब 5 भुजाओं वाला, तो 5 की बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4 से, मतलब 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 5 4 20, तो ये 20 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, परिमाप निकल के आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप निकल के आ जाएगा, ये होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि क्या है। अच्छा, दी गई आकृति का परिमाप, इसको मैंने क्या करा है बेटा, ये आकृति है, इसका मुझको परिमाप निकालना है। तो मैंने क्या करा है, इनको जो ये डिजिट है इनको यहाँ पर लिख लिया है, इनको प्लस करके ये इसका परिमाप होगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी चीज का परिमाप निकालना है तो उसकी जितनी साइड है सबको प्लस कर दो। परिमाप मतलब पेरीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस करूं बेटा, 4 1 5 5 10 10 90, वो 10 19, वो 14 17 17 18 18 4 22। ठीक है, इसको प्लस कर रहे हैं, 4 3 7 7 3 7 4 11 12 12 17 17 95 22 24 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 22 आ रहा है। ठीक है, प्लस कर रहे हैं, देखो इसका कितना 4 और 4 8, ये 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर है, 68 सेंटीमीटर है, 68 सेंटीमीटर है ये आंसर। ठीक है, ऐसे ही करना है ना, तो इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, आप लोग जैसे सहूलियत हो वैसे कर लें। 4 वर्गाकार मेज, प्रत्येक की भुजा 1.8 मीटर है, कि सिरे को एक साथ एक दूसरे से जोड़कर एक आयताकार बड़ी मेज बनाई जाती है। बड़ी मेज का परिमाप क्या होगा। जैसे ये समझो कि जैसे ये मेज है, ये इस टाइप की मेज है बेटा, ये ऐसी करें 4 मेज बनाई गई है, तो एक ये है बेटा, एक ये, उन्होंने जोड़ के कहा तो जोड़ के हम लोग इस तरीके से बना ले रहे हैं, ऐसी मेज बना ले रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा 1.8, इसकी भी लंबाई 1.8, इसकी भी लंबाई 1.8, इसकी भी लंबाई 1.8। अब ये अगर पूरी बन गई तो ये हो गई बेटा 7.2, 18 36 36 मतलब 7.2 हो जाएगी। 7.2 ये हो गई। अब ये आयताकार हो गई तो 7.2 ये होगी, ठीक है, और 1.8 ये हो जाएगी, और 1.8 ये हो जाएगी। अब क्या कर रहे हैं भैया, मेज का परिमाप बताना, इसका परिमाप बताना। तो परिमाप बताना है तो ये वाली आमने सामने वाली जोड़ दो, ये जोड़ दो, सभी जोड़ दो, परिमाप निकल के आ जाएगा। क्योंकि आयत का परिमाप होता भी क्या है बेटा, आयत का परिमाप ये होता है 2 और l प्लस b, है ना। अब ये हो जाएगा 2 और l कितना है बेटा 7.2, और b कितना है बेटा 1.8। अगर इसको मैं जोड़ू तो 8 2 10, 10 का 0 करी कितना 1, 7 1 8, तो ये 8 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई बेटा 2 से कर दी जाएगी, और 8 2 जा कितना जाएगा 16, तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 8 था, इसके इधर को पॉइंट था, तो मैंने इधर वाली संख्या नहीं ली, ये पूरी संख्या ले ली, 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो 8 2 जा 16, 16 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, परिमाप। सेंटीमीटर, मीटर है तो बेटा मीटर आ जाएगा, 16 मीटर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, परिमाप निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। हम लोग देखें कहीं गलती हो रही है। अगर हम देखें, अरे यार 7 1 8 तो ये वैसे ही हुआ, 8 1 9 हो गए, यहीं पे गलती हो रही है मेरा। ठीक है, रुको यहाँ पर, ठीक है, 8 to 10 का 0 कैरी कितना 1, 7 1 8 और 1 9, अच्छा ये गलती हो रही है। ठीक है, और 9 2 कितना हुआ 18 सेंटीमीटर हुआ, तो ये ना हो गया हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर रहेगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। आगे देखें हम लोग क्या है, एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमको बताना है। तो ये 20 है और ये भी 20 है, इसका मतलब ये वर्ग के आकार का है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, हाँ इसको इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये वर्ग के आकार का है तो बेटा ये देखो मैं पूरा निकाल ले रहा हूँ, इन्हें ये कटिंग दे रखी है, तो हम लोग कटिंग ना निकाल रहे हैं, पहले पूरा भाग निकाल दे रहे हैं, फिर कटिंग वाला भाग निकाल देंगे। कटिंग वाला भाग ये है तो ये निकाल देंगे। कटिंग वाला भाग लंबाई और चौड़ाई में आया, लंबाई कितनी है 10 है, और चौड़ाई कितनी है बेटा 5 है, और ये कितनी है 20 है, ये 20 मीटर सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर चारों तरफ है, ये वर्गाकार है। अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालता हूं तो बेटा एक्स स्क्वायर करता हूं, इसका मतलब भुजा का स्क्वायर मुझको करना होगा, तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर
वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये कितना 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये की कितना आ जाएगा बेटा 400 स्क्वायर 400। और इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो 10 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 50। ये मैं माइनस कर दूंगा, माइनस करने का कारण क्या है, क्योंकि ये इतना भाग इन्हें नहीं लिया है, तो इतना भाग मैं क्या कर दूंगा बेटा माइनस कर दूंगा। जब इतना भाग मैं माइनस करूंगा तो 400 में से 50 जाएगा, तो ये 350 हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर निकल के आ जाएगा। ये वो भाग का क्षेत्रफल निकल के आया जो ये भाग ये कहा है छायांकित भाग, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया सेंटीमीटर, ये क्या करें स्क्वायर करें तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं, ये इस तरीके से करते हैं। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। आगे हम लोग देखिए क्या है, कह रहे हैं एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर 10 मीटर और 9 मीटर है। ये टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, तो पानी की टंकी का आयतन क्या है। अब देखो जैसे ये टंकी है इस तरीके से, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है और ये 6 मीटर तक पानी से भरी हुई है भैया, ये 6 मीटर तक भरी हुई है, मान लो 6 मीटर तक ही भरी हुई है, समझो। अब ये कह रहे हैं कितना भाग खाली है, तो कितना भाग खाली है, तो ये भरी हुई कितनी है, तो भरा हुआ भाग कितना है पहले मैं वो देखूं। भरा हुआ भाग 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 6 मीटर ये आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये 11 और गुणा 10 और गुणा 9, ये भाग निकल के आएगा। ये भाग हमारा क्या आ जाएगा, भरा हुआ भाग निकल के आ जाएगा, भरा भाग, समझो इसको भरा भाग। कैसे निकाला मैंने भाई, भरा हुआ क्या है, पानी की टंकी से इतना भरा हुआ है तो 6 भरा हुआ है, और बकाया लंबाई 11 10 है, तो 11 10 खाली हो गई तो भी 11 10 होगी, और भरा भी हुआ हो तो भी 11 10 होगी। लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, कितना भरा हुआ है उससे मतलब है। तो ये 6 मीटर भरा हुआ है और टोटल कितना है 9 मीटर है। इसका मैं भाग निकल के आएगा, इसका भरा भाग निकल के आ जाएगा कितना है। ये देखो इससे मैं ये कट कर दे रहा हूँ बेटा, 2 3 2 जा और 3 3 जा, मतलब 2/3 भाग ये भरा भाग है। अब खाली भाग कैसे पता लगेगा, तो पूरा भाग कितना मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं, तो 1 में से बेटा मैं ये वाला भाग माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा खाली भाग निकल के आएगा कि खाली भाग कितना है। तो ये देखो 3 बन जा 3, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, 1/3 ये खाली भाग निकल के आया। 1/3 कितना भाग निकल के आया बेटा, ये खाली भाग निकल के आया 1/3, तो 1/3 हमारा आंसर है, ये है 1/3 हमारा आंसर। ठीक है भैया, आगे समझ में ना आया हो तो इसको धीरे धीरे चलाकर देखो। एक हाल के फर्श जिसकी भुजाएं 12 मीटर 10 मीटर है को पूरी तरह ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। देखो एक हाल है जिसकी भुजाएं बेटा कितनी है 12 मीटर है, और ये कितनी बेटा 10 मीटर है, 12 मीटर और 10 मीटर है। इसको पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कितनी आयताकार टाइलें चाहिए, जो कि 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, कितनी आयताकार टाइलें होनी चाहिए। तो इनको अगर मैं डिवाइड करूंगा बेटा, इनको डिवाइड करके तभी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसके क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तब हमको टाइलें पता लग जाती है कि कितनी टाइलों की संख्या है। ध्यान रखना यहाँ से संख्या निकल के आती है, संख्या। मैं क्या करूं बेटा, इस पूरे हॉल का क्षेत्रफल को इस टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो मुझे संख्या निकल के आ जाएगी। संख्या कितनी है, 12 मीटर है, मीटर को मैं सेंटीमीटर में करूं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब बात ये आ रही है मैंने सेंटीमीटर में क्यों करा, क्योंकि टाइल की लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई ये सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में, इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर करा। तो ये बेटा अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये 10 से 10 चला गया। ये ध्यान रखना, ये कट करने का तरीका समझ में नहीं आ पाता है, देख लो 10 से 10 गया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब देखें 2 5 जा 10, ठीक है, एक जीरो आ गया, 5 की 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15 भैया है, 15 इसी में है, बकाया 3 जीरो है, 3 जीरो देखो तो वो भी लगे हुए होंगे, एक ये 2 ये, तो ये 3 जीरो मैंने यहाँ लगा दिए, ये हमारी संख्या निकल के आ जाएगी, इतनी संख्या है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें नेक्स्ट क्या है, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। ठीक है, यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या है। हाल के लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। देखो ध्यान से देखो, अब इसको लंबाई चौड़ाई क्या है, लंबाई हमारी एल है और चौड़ाई, इन दोनों में अंतर बेटा 23 का है, 23 का लिख लिया। अब करें यदि हाल के फर्श का परिमाप ये है, हाल के फर्श का परिमाप कितना है, अगर मैं परिमाप देखूं तो परिमाप होता कितना बेटा 2l+b, आयत का परिमाप निकाल दिया और दे कितना रखा है बेटा 206। इसको देखो कट करूंगा, 2 बन जा 0 2 3 जा, इसका मतलब l+b मेरा कितना है बेटा 103। तो इसको मैं दे दूं 1 इक्वेशन, इसको मैं दे दूं 2 इक्वेशन। अब इसको देखना ध्यान से कैसे सॉल्व होगा। अब 1 वाले इक्वेशन को मैं इसके नीचे ले आ रहा हूं, l - का b बराबर 23,
अब इसको देखो, ये प्लस है ये माइनस है, इससे बेटा ये मैं कट कर दे रहा हूँ, ये एल एल कितना हो जाएगा 12, 12 बराबर इन दोनों को जोड़ दूँ तो 6 और ये 2 ये 1, ठीक है। अब इसको देखें 2 6 जा 2 3 जा, तो एल हमारा कितना आ जाएगा बेटा 63, एल हमारा कितना आ जाएगा 63। जब एल मेरा 63 आ गया तो मैं इस वाली पोजीशन में रख दूं, अगर एल मेरा 63 है तो यहाँ पे 63 और माइनस का बी बराबर कितना आ जाएगा 23। अब प्लस की चीज इस तरफ जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, तो माइनस का बी और ये 23 प्लस की चीज इस तरफ जाके माइनस की, इसका मतलब माइनस का 63 तो माइनस बी। अब इसमें से ये कट करूंगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, 3 में 3 6 में 2 जाएगा 4, ये वो भी किसका माइनस का है, तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 40 सेंटीमीटर, ये मीटर है 40 मीटर इसकी भुजा हो जाएगी। अब मुझसे क्या कह रहा है कि इसका फर्श का क्षेत्रफल, तो लंबाई ये है चौड़ाई ये, अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब 63 और 40 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 3 4 जा 12 का 2 करी कितना 1, 3 6 4 जा 24, 24 1 25 एक 0, ये इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो कि इसका क्षेत्रफल ये होगा। बड़े ध्यान से आराम से पॉज पॉज करके देखते रहना, तब समझ में आएंगे ये, ठीक है। आगे हम देखें ये क्या है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक 27 एक समान घन बनाए गए हैं, इस प्रकार बने छोटे घन का भुजा क्या होगी। तो ये देखो ये क्या है एक्स क्यूब, मतलब भुजा अगर मैं कर दूं तो इसको बेटा कर दूं एक्स क्यूब, मतलब 6 का क्यूब, इसका ये घन निकल के आ जाएगा। अब ये जो घन निकल के आया ये 27 एक समान घन के बराबर में है, तो ये 27 घन लिख देंगे और इंटू एक घन का आयतन लिख देंगे। घन का आयतन लिखो, एक घन का आयतन ना लिखो, घन का आयतन लिखो तो ठीक है, घन का आयतन। अगर मैं घन का आयतन लिख दूं तो ये क्या है घन का आयतन, आयतन। अगर मैं 63, ये क्या है बेटा एक भुजा है शीशे की भुजा, इसकी भुजा कितने 6 सेंटीमीटर, तो ये पूरे का हो जाएगा, ये 27 का टुकड़ों में बैठा हुआ है। तो ये 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से देख लो इधर, 6 को मैं ये कर सकता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 6 और ये कर सकता हूँ 27 और एक घन का आयतन, इसका मतलब मैं इसको कर सकता हूँ एक्स क्यूब। आप समझो भैया, इसको मैं करता हूँ 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, फिर देखो 3 2 जा और 3 3 जा, फिर देखो 3 2 जा, ये कितना आ गया बेटा 2 2 2, तो ये कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब है इस तरफ आके अंडर में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है, ये क्यूब है तो इस तरफ आया था 3 हो गया था, तो ये 3 बार लिखा हुआ है तो ये 3 है, तो इसका मतलब 3 में से एक संख्या बाहर निकालनी है, तो ये 2 वाली बाहर निकाल ली, तो x कितनी होगी ये 2, इसका मतलब इसका क्या पूछा भुजा की लंबाई कितनी आ गई 2 मीटर, ये 2 मीटर ये लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लिखा आएगा बेटा 2.0, इसका मतलब 2 मीटर 2 ही होता है, तो 2 है तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में ना आया तो इसको भी बेटा धीरे धीरे करके पॉज करके देखो, आगे देखें बेटा क्या है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, इसके संपूर्ण फर्श में 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बिमाई की 7500 टाइलें लगती हैं, कमरे की चौड़ाई क्या होगी। अच्छा तो मैं क्या करूं, एक कमरे की लंबाई इतनी देर की संपूर्ण फर्श का पर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की बिनाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, तो इसका मतलब मैं क्या कर दूं, इसको इन दोनों को बराबर रख के इसका क्षेत्रफल निकाल के इसके क्षेत्रफल को बराबर रख के, अच्छा इस तरीके से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, हमारी लंबाई कितनी दे रखी है बेटा 15 और चौड़ाई कितनी दे रखी है बेटा 20। अब इसका ये पूरे टाइल का जो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा इसी का क्षेत्रफल ये है, जैसे ये मान लो ये दे रखा है बेटा, ये कह रहा है 15 मीटर की लंबाई है और चौड़ाई इन्हें नहीं बताई, चौड़ाई हमको बतानी है, और जो टाइलें हैं ये 15 और 12 सेंटीमीटर की है, इनकी 7500 टाइलें लगी हुई है, इसका मतलब मैं 7500 टाइलें लिख दूंगा, तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, टाइल का क्षेत्रफल। अब देखो ये पूरा 7500 लिखे जाएंगे, 7500 गुणा एक टाइल का क्षेत्रफल, ये पूरा इसका अंदर का क्षेत्रफल और बाहर का क्षेत्रफल दोनों को मैंने बराबर लिखा है, तब जाके ये आंसर निकल पाएगा। अगर मैं इसको देखूं बेटा तो 7500 और एक टाइल का क्षेत्रफल मतलब 15 और गुणा 12 और बटे 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये मीटर है इसलिए मैं सेंटीमीटर को मीटर में कर रहा हूं, ठीक है। अब मीटर को इस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर करके तब भी निकाल सकते हैं आंसर, लेकिन फिर हमको मीटर में निकालना पड़ेगा, ये है फिर हमको मीटर में निकालना पड़ेगा, तो पहले ही मैं मीटर में निकाल ले रहा हूँ, तो 2 जीरो से बेटा 2 जीरो, ठीक है। अब इसको देखेंगे ये 15 इंटू बी आ जाएगा, तो ये 15 से 15 कट हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखें 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 4 जा 25 3 जा, 4 से इसको कट करें 4 3 जा।
अब इसकी मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9, तो ये 9 मीटर इसका क्या आ जाएगा भैया, चौड़ाई निकल के आ जाएगी। 9 मीटर क्या है, चौड़ाई हुई है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करते रहो, देखते रहो, जो समझ में ना आए उसको भैया बार बार देख लो। यदि एक संपूर्ण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इस त्रिभुज का, हाँ ये ट्रिपलेट पे आ रहा है अपना। ट्रिपलेट मैंने बताए थे आपके, देखो 3 4 5, 5 12 और 13, 8 15 और 17, 7 7 24 और 25, 7 24 और 25। मुझको इतनी ट्रिपलेट याद है तो मैं इतनी ही लिख पाता हूँ, इससे आगे और भी बच्चों को याद है। मैंने ये देख भी दिए थे, लिखवा भी दिए, और वीडियो में पता नहीं कौन सी वीडियो थी, कौन सा पार्ट था, उसमें मैंने लिखा है। आप लोग सब पार्ट देखो तो उनको नोट कर लेना और कर लेना इनको। मैं इसको ट्रिपलेट से बड़े बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जैसे ये कह रहे हैं एक लंबवत भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा कितनी 5 सेंटीमीटर, लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं 12 सेंटीमीटर रख दे रहा हूँ, इसको 5 सेंटीमीटर रख दे रहा हूँ, तो 5 और 12 ये आ गए। अब ये कितने आई 13, ये 13 आ गए। ठीक है, ये ट्रिपलेट से मुझे मिल गया। अब मुझे इसका परिमाप निकालना है, तो इन सबको जोड़ लूं, तो देखें 12 12 24, 24 और 6 कितना 30, 12 12 24, 24 6 30, ये 13 था, मैंने इसको 12 गिना, ये 5 था तो मैंने इसको 6 गिना, तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा 30 सेंटीमीटर क्या आ गया बेटा, लंबाई मतलब परिमाप निकल के आ गया, क्योंकि 30 सेंटीमीटर परिमाप ये है। और नेक्स्ट नहीं है बेटा, ये सभी क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। पूरी कोशिश करिए मैंने कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग को समझ में आ भी गए होंगे, अगर समझ में आ गए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो बेटा जो क्वेश्चन आया उसको धीरे धीरे करके पॉज करके देखो, ना आए तो बार बार करो, फिर भी ना आए तो आ जाना, मैं आपको कॉपी में समझा दूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बड़े अच्छे से ये क्वेश्चन करोगे। ठीक है बेटा, अब अच्छे से आप लोग करते रहना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके बेटा, बाय।